अपॉन में माइनस एच इक्वल में आएगा ये -2a, क्योंकि देखना आर एफ डैश ए बराबर एल एफ डैश ए, इस कंडीशन में -2a निकले ना दोनों, तो ये क्या रहा यहाँ -2a आया, तो दोनों वैल्यू बराबर नहीं, दोनों वैल्यू कैसी नहीं इसमें बराबर। यूज में लूँ कैसे, ठीक है, -2a निकला है इसमें। अब देखो इस केस में, केस सेकंड में a लेस देन 0 लिया तब भी बराबर आ रहा है, और केस फर्स्ट में देखें तो आप आर एफ डैश ए इक्वल टू एल एफ डैश ए आ रहा है कि नहीं, ये 2a आ रहा है, 2a आ रहा है ना इन दोनों कंडीशन में, और वो क्या आ रहा है -2a, इसका मतलब वैल्यू तो बराबर आ रही है। तो फाइनली आप क्या कर सकते हो, अतः एफ डैश एक्स या एफ डैश ए क्या आया 2a, कैसा 2a प्लस माइनस में 2a, कैसा आया प्लस माइनस में 2a, या आप लिख सकते हो एफ डैश ए इक्वल टू मोड 2a, या आप लिख सकते हो इसको एफ डैश एक्स इक्वल टू मोड 2x ओवरऑल x बिलोंग्स टू r इक्वल टू 2 मोड x। नोट कर लो। रखना है यहाँ -a² बनेगा ना, एक माइनस फॉर्मूले में होता है ना, हो गया ना प्लस, करो कंप्लीट करो इसको। करके ला रहे हो, घर से सवालों को करते हो या नहीं करते। देखो मैं तो एक ही बात कर सकता हूँ आपसे कि जो डाउट्स हो पूछ सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं। अब ऐसे सोच के आओ घर से कि सब सवालों ने गुरुजी करावे इनके ने, तो संभव नहीं है। हाँ थ्योरम होती हैं तो चलो लगभग सभी कराई जा सकती हैं, लगभग सभी का मतलब ये 10 में से एक आध आपके लिए दे दी, इतना तो बनता है ना 10 में से एक देना, और वो भी ऐसी जो सरल। करो नोट करो इसको जल्दी से।
देखो डार्बॉक्स थ्योरम करा दी, रोले थ्योरम करा दी इस यूनिट में, अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मीनिंग यानी बीजगणितीय और ज्यामितीय अर्थ बता दिया। फिर है लाग्रांजेज एंड कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम, और फिर है टेलर थ्योरम्स विद वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स। ये सिलेबस में से हटा दिया ये टॉपिक। यानी अभी आपको लाग्रांज और कॉशी की है ना माध्यमान प्रमेय, इनको बताया जाएगा, और ये बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की जो बुक है ना वहाँ है, तो उस बुक को यूज में लेकर के कराया जाएगा। इसके बाद लिमिट एंड कंटिन्यूटी फॉर दी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ये भी टॉपिक सिलेबस में से हटा दिया है। फिर है इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस, तो ये जो पतली सी बुक है ना उसमें रहेगा। हाँ इतना हो गया क्या? अभी मैं इसकी कुछ और प्रॉब्लम बताऊंगा आपको एक्सरसाइज में से, बी एक्सरसाइज की एक ही बची हैं, बोलो। नमे का बी, समझे ना? नमे का भी है ना, करना तो आपको वैसे ही जैसे पहले किया करते थे, सांतत्य में किए थे ना परमेय अपरमेय वाले, ठीक है ना। तो परमेय अपरमेय चेक कर लोगे, लेकिन किस पे पहले ही कंडीशन लगा के चलनी होगी आपको। ये दिया है क्वेश्चन नंबर 9 का भी, और ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। यहाँ है इफ एक्स इज ए रेशनल नंबर, यानी यदि एक्स परमेय, एक्स कैसा है परमेय, और यदि एक्स अपरमेय, एक्स कैसा है इसमें अपरमेय, ठीक है ना। एक्स परमेय अपरमेय है तो ये कंडीशन है, तो ये कहा है इसने कि इसके सांतत्य और अवकलनीयता की जांच करो। सबसे पहला पॉइंट आप ये कैसे चेक करेंगे कि ये किस पॉइंट पर सतत होगा, कैसे चेक करोगे कि सतत होगा तो किस पॉइंट पे होगा? कुछ नहीं है, फंक्शन को बराबर कर दो, 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इनको बराबर करके देखो क्या आता है, 2 2 4x और 5 और 1 माइनस का 4, ये जो बना, या ऐसा कर लो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 2 निकला ना x, एक पॉइंट। अब 2 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये पॉइंट निकाल रहे हैं तो कितने पॉइंट, x इक्वल टू 2 निकला, तो ये 100% x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, कंटिन्यूअस सतत होगा। अब अगर बात करें इसमें अवकलनीय कब होगा, तो अवकलनीय की अगर आप बात करें इसमें तो ये बनेगा, देखो इसका अवकलन करोगे 2 आएगा और इसका अवकलन करोगे 2x माइनस 2 आएगा, ठीक है ना। तो अवकलन चेक करें किस पॉइंट पे होगा, तो अवकलन करके देखो किस पे बराबर आ रहे हैं, 2 पे, है ना। तो ये 2 पर सतत और अवकलनीय होगा। तो आप क्या करोगे जब क्वेश्चन को करें तब, माना x इक्वल टू a नॉट इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू r, कोई दिक्कत तो नहीं। तो a के प्रतिवेश में इनफाइनाइट नंबर होंगे, कैसे ये कह सकते हैं a के प्रतिवेश में अनंत परमेय परमेय संख्याएं होंगी, काम में लिया करते थे ना। मतलब इसमें कंडीशन लगाओगे, स्थिति फर्स्ट, केस फर्स्ट, यदि x कैसा है, यदि a कैसा है परमेय, परमेय तो आपने देखा था कभी भी बराबर आए थे, नहीं आते थे ना। अच्छा परमेय के केस में परमेय क्या होगा, परमेय के केस में 2a प्लस 1, फिर यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी वास्तविक संख्या के प्रतिवेश में अनंत परमेय परमेय संख्या होती है, तो a प्लस एच परमेय या अपरमेय हो सकता है। तो a प्लस एच परमेय अपरमेय होगा, तो क्या करोगे आप, f ऑफ a प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच,
तो क्या लिखोगे इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h का मतलब है वहां जो x स्क्वायर है ना, इसको क्या लिखोगे, x की जगह 2a प्लस h और प्लस का 1 और कितना a प्लस h का स्क्वायर माइनस 2a प्लस h और प्लस का 5। यहाँ जो भी x पे कंडीशन होगी a प्लस h पर में a प्लस h अपर में, तो ये बताओ जब लिमिट लगाओगे x की जगह तो क्या बनेगा 2a प्लस 1 और ये a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। अब बराबर आए क्या लिख देंगे, बराबर नहीं है, आदतीय नहीं, क्या नहीं है, यूनिट नहीं है, आदतीय नहीं, और ये अद्वितीय नहीं तो फिर क्या सतत नहीं होगा ना, क्या नहीं होगा। अगर a का मान 2 नहीं है तो ये बराबर नहीं आ रहे, क्या नहीं आ रहे बराबर। ऐसे क्या करेंगे, ऐसे ही आप a को पर में लेके चले फिर अपर में लेके चलेंगे, पहले किया तो था, अरे पहले किया तो था शांत तथ्य, तो उस पर भी बराबर नहीं आएंगे, वहां भी लिख देंगे अद्वितीय नहीं, फिर कह देंगे हमें, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लेके चलेंगे यदि x बराबर a बराबर 2 तो 2 पे चेक करेंगे तो 2 पे दोनों बराबर आ जाएंगे, कह देंगे ये सतत है। नहीं कर पाओगे? कोई फलन 2 कैसे आई जो ही समझ में आई, कोई फलन सतत होता है ना, सुन लो, कोई फलन सतत हो तो वो फलन बराबर होने चाहिए, जिस पॉइंट पे बराबर होंगे उसी पे सतत होगा। कोई फलन अवकलनीय हो तो उसका अवकलन बराबर होना चाहिए, जिस पॉइंट पे अवकलन बराबर है उस पॉइंट पे क्या होगा, अवकलनीय होगा, उसके अकॉर्डिंग हमने निकाले। कंपटीशन में ऐसे थोड़ी है तुम जो सोचेंगी लगे रहे ऐसे करने लगे रहे, कैसे ढूंढेगा फिर उसको दो को। जब भी कंपटीशन में कोई क्वेश्चन आता है तो सेम शॉर्ट में टेक्निक लगाई जाती है, पता लग जाता है किस पे अवकलनीय है किस पे सतत है, समझे कि नहीं। ऐसे फलनों के लिए, बाकी का तो देता है वो क्वेश्चन हमें। अरे मैंने बहुत क्वेश्चन कराए, नहीं कराए ऐसे तो फिर उसके अकॉर्डिंग सतत नहीं कर सकते। करो नोट, इतना कर लो, इसके बाद आपको करना है पुराने जो क्वेश्चन कराए उनको हेल्प लोगे। पुराने जो क्वेश्चन कराए उनकी हेल्प लोगे। शांत तथ्य और अवकलनीयता निकालने के लिए आपको हमने ये कंडीशन बताई, सतत के लिए और अवकलनीय के लिए, सतत के लिए और अवकलनीय के लिए जो कंडीशन बताई उनका यूज करोगे। हो गया ना नोट?
अब देखिए आप बी एक्सरसाइज में आएंगे। अब आप देखेंगे इसमें आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, जो नहीं हुए उनको भी पूछ सकते हैं, और अगर आपने नहीं किए हैं तो करने होंगे सभी। इनमें हम पहले दूसरे और तीसरे को देखो। पहले दूसरे तो सेम है, कल हमने e की पावर x sin x वाला जो क्वेश्चन कराया था ना आपको, उसी की तरह रहेंगे पहले दूसरे तो। अब देखेंगे इसमें तीसरा है ये f of x इक्वल टू sin x cos x tan x, sin अल्फा cos अल्फा tan अल्फा, ठीक है ना, sin बीटा cos बीटा tan बीटा। इतना सब कुछ दे रखा है आपको। अब इस क्वेश्चन में कहा है आपसे, जहां 0 लेस देन अल्फा लेस देन बीटा लेस देन पाई बाई 2, सो दैट एट दैट xi, यानी सिद्ध करो f डैश i इक्वल टू 0 जहां xi बिलोंग्स टू अल्फा बीटा। xi किस में है? इंटरवल अल्फा बीटा में है, समझे कि नहीं? xi किस में है? इंटरवल अल्फा बीटा में। तो आप सबसे पहले ये देखो, इस फंक्शन को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, a sin x प्लस b cos x प्लस c tan x, लिख सकते हो इतना? कैसे सुन लो, sin x के लिए ओपन करोगे ना इसको, डिटरमिनेंट को sin x के लिए सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ऊपर की पंक्ति और ये इसका कैंसिल, इनका और इनका होगा, कोई कांस्टेंट आएगा, अल्फा बीटा ही तो है इसमें, कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को ये मान लिया, इनटू में कितना है ऊपर sin x, फिर sin x के लिए करो, ये sin x है ना, फिर cos x के लिए करोगे, कोई जरूरी है क्या माइनस आएगा, कांस्टेंट में गया ना भी में, ठीक है ना। ऐसे ही tan के लिए का किया तो कांस्टेंट c लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जहां a b c बराबर कितने डिटरमिनेंट रखने होंगे आपको। अब देखिए इसमें आपके पास ये फंक्शन बन गया, तो पहला पॉइंट क्या है, बोलिए। समृद्ध अंतराल में सांतत्य, समृद्ध अंतराल यानी 0 से पाई बाई 2 की बजाय अल्फा से बीटा में करना है हमें। अब ये बताओ कि जो फलन f ऑफ x है ना, ये वाला या ये वाला, साइन और कॉस और tan कभी अनंत वगैरह बनते हैं या अनंत छोड़ो आप, tan बनता है ना, लिमिट भी तो देख लो कुछ, पाई बाई 2 पे बनता है ना अनंत। अच्छा देखो, पाई बाई 2 पे अगर अनंत बनता है तो इस इंटरवल में पाई बाई 2 शामिल है क्या? तो पाई बाई 2 की बात नहीं करेंगे ना। तो देखिए, क्योंकि sin x cos x और tan x 0, पाई बाई 2 में सतत है, तब f ऑफ x ओपन इंटरवल a b में, अरे सतत में, अरे सुन ले, सतत ही तो लिख रहे हैं, तुम क्लोज भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये लो यहाँ 0 पाई बाई 2 लिखा हमने, ठीक है ना, सतत है। यहाँ हम लिख रहे हैं अल्फा बीटा क्लोज इंटरवल, हमें 0 पाई बाई 2 की मतलब नहीं है, यहाँ हमें जरूरत है अल्फा बीटा की, समझ रहे हो कि नहीं? देखना अल्फा और बीटा 0 और पाई बाई 2 के बीच में ही तो है, इसका मतलब हुआ
कि π/2 से तो बड़ा होगा मान, वो छोटा है ना ये बीटा का मान, और π/2 से अगर छोटा है तो इसका मतलब π/2 वाले पॉइंट नहीं होंगे लेकिन इसके बाद के पॉइंट होंगे। तो देखिए यानी अल्फा बीटा तो होगा ना क्लोज इंटरवल, π/2 और कौन नहीं है शामिल, जीरो नहीं है, बस अल्फा बीटा की वैल्यू जीरो और π/2 नहीं है, बाकी का सब कुछ है इनके बीच में। तो आप क्या कहोगे, तब f(x) क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा में भी सतत होगा। तब ये फलन अतः f(x) क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा में सतत है। ठीक है ना, किसमें सतत है, ये क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा में सतत हो गया। अब करणीय देखो, अब करणीय चेक करने के लिए आप f' निकालोगे ना, क्या आएगा, a sin x का cos x माइनस b cos x और sin x प्लस का c tan x का sec स्क्वायर x for all x belongs to open interval 0, π/2 में विद्यमान है। अरे इसमें कहीं अनंत बढ़ रहा है क्या, देख लो π/2 शामिल नहीं है, कहीं π/2 की वो कर रहे हो, π/2 इसमें क्या नहीं है, शामिल नहीं है। ठीक है ना, 0, π/2 इसमें शामिल नहीं है, इसलिए π/2 पे तो अनंत बनेगा जो भी बनेगा। अब देखो ये शामिल नहीं है तो 0 π/2 में विद्यमान है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई मान मिलेगा तो हम कह देंगे ये अवकलनीय होगा। तब f(x) 0, π/2 में अवकलनीय है, इसीलिए f(x) अल्फा, बीटा में अवकलनीय है। कोई दिक्कत, अगर ये जैसे इंटरवल में अवकलनीय हो गया तो अब हमें क्या चेक करना है, दो पॉइंट अल्फा बीटा जो पॉइंट है इन पे f(α) इक्वल टू f(β) होगा। थर्ड नंबर देखो, f(α) इक्वल टू f(β) इक्वल टू 0 बराबर है ना। अच्छा ये बताओ कौन बता सकता है बराबर होंगे, हाथ ऊपर करना। f(α) बराबर f(β) बराबर 0 होगा, कौन बता सकता है, हाथ ऊपर करना। अब देखना, एक हिंट दे रहे हैं हम, डिटरमिनेंट में अल्फा रखना। अब बताओ कितने बता सकते हैं कि 0 होगा, हो गया ना 0, हिंट से हो गया ना काम, देख लो उत्तर हो जाता ना बहुत जल्दी। अगर इसमें x की जगह अल्फा रखोगे तो f(α) जो बनेगा ना ये, तो दो स्तंभ समान 0, बीटा रखोगे x की जगह दो स्तंभ समान तो भी 0, इसीलिए मैंने भी लिख दिया 0, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो हम कह सकते हैं कि अतः ओपन इंटरवल अल्फा बीटा में रोल प्रवेश सत्यापित है। अगर ये इसमें सत्यापित है तो क्या कंडीशन बनेगी, तब एक पॉइंट जाई बिलोंग्स टू अल्फा बीटा दे रखा है ना, जाई होगा, ताकि अरे सी की जगह जाई लिख दिया है, ताकि f' जाई इक्वल टू 0। नोट करो, कंप्लीट हुई।
करो इसको जल्दी से। अरे हो गया ना ये। करो इसको, नोट करो जल्दी से। हेलो, अच्छा ठीक है, देख चलो, बातें नहीं। अब देखिए अगला, इसके नीचे एक और क्वेश्चन दे रखा है ना, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा है, ये आता रहता है। क्या बनेगा ये? e की पावर माइनस x, इतना ही तो बनेगा। ये काय सिद्ध कीजिए इसके दो मूलों के मध्य, इसके दो मूलों के मध्य e की पावर x sin x इक्वल टू 1 का एक मूल है, इस समीकरण का एक मूल है। समझो इसमें आप
ये दे रखा है cos x इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स, इसके दो मूलों के मध्य, इस समीकरण के दो मूलों के मध्य एक मूल विद्यमान होता है, ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। अर्थात इनके दो मूलों के मध्य, इस समीकरण के दो मूलों के मध्य इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ऐसे ही तो कायम सिद्ध कीजिए कि ऊपर जो समीकरण है ना, इसके दो मूलों के मध्य इस समीकरण का एक मूल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई इसका मूल निकलेगा वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा होगा। तो देखो इसमें भाई आपको हमने रोले थ्योरम बताई, बीजीय और ज्यामितीय अर्थ बताया। तो बीजीय अर्थ क्या था कि अगर इस समीकरण के दो मूलों के मध्य एक मूल, इस समीकरण के दो मूलों के मध्य एक मूल तो ऐसा होता है जिस पर फलन का डेरिवेटिव है वो जीरो हो, यानी f डैश इक्वल टू क्या हो, जीरो हो। तो अगर जीरो आ जाए, जीरो की कंडीशन से ये बन जाए f डैश एक्स, अगर जीरो लेके चलें तो ये कंडीशन बन जानी चाहिए। तो समझो सबसे पहले e की पावर x और f ऑफ x जो भी है, इसको अगर हम ये मान लें, माना f ऑफ x इक्वल टू कितना, cos x माइनस का e की पावर माइनस x, कोई दिक्कत तो नहीं, बराबर जीरो ही तो रहेगा। पहला पॉइंट क्या होता है, सांतत्य का, किसका होता है, सांतत्य। कोई इंटरवल नहीं दिया ना, कोई इंटरवल नहीं दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, जानते ही सब जगह ही सतत होता है। या आप इंटरवल ले सकते हो, लिख दो फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कोई भी इंटरवल ए बी, कोई भी इंटरवल क्या ले लिया हमने, ए बी, जो कि sin x हुआ cos x, जो कि cos x हुआ e की पावर माइनस x, सर्वत्र सतत है। तब f ऑफ x भी सभी जगह कैसा होगा, सभी जगह सतत होगा। आता है f ऑफ x, आता है f ऑफ x ओपन क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, क्लोज इंटरवल ए बी में सतत हो गया ना। अब दूसरा देखिए सेकंड पॉइंट, जो कि f डैश x इक्वल टू f डैश x इक्वल टू क्या बनेगा, cos x का माइनस sin x प्लस का e की पावर माइनस x। अब यह बताओ कि क्या ए बी अंतराल हो, ए बी अंतराल है, ए बी अंतराल कुछ भी लगा लो आप, ए और बी परिमिति तो होते हैं, कुछ भी अंतराल मान लो, 2 3 मान लो, 4 5 मान लो, 10 20 मान लो, कुछ भी मानो, आपकी मर्जी हो। उन मानों को यहाँ रखोगे तो क्या अनंत आएगा, ये कभी नहीं आएगा ना। साइन का मान कभी अनंत नहीं होता और ई की पावर का मान भी कभी अनंत नहीं होता, ठीक है ना। अनंत में होता है, अनंत होता है तो, और अनंत तो वैसे भी नहीं है यहाँ, और ये तो अनंत में वैसे भी जीरो होगा, ई की पावर माइनस अनंत जीरो। वैसे भी अनंत के बारे में कोई डिस्कस थोड़ी कर रहे हो, तो कोई इंटरवल लिया है भी मैं विद्यमान है। फोर और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी में विद्यमान है। तब f ऑफ x, तब f ऑफ x ओपन इंटरवल ए बी में अवकरणीय होगा, ओपन इंटरवल ए बी में अवकरणीय होगा। कैसा बनेगा ये, अवकरणीय। अगर ये ओपन इंटरवल ए बी में अवकरणीय होगा तो तीसरा पॉइंट क्या है, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b इक्वल टू जीरो। बोलिए क्यों जीरो हो गई, बताओ ये जीरो क्यों हो गई। जीरो ही तो है वो, और क्या है। x की जगह a लिखो, a लिखोगे तो जीरो का ही तो बराबर है। कहाँ सोच रहे हैं ना, हम हिंट टोल रहे हैं भाई। f ऑफ x c के बराबर है, और ये इसको पक्षांतर करके ही तो लिखा था, बराबर में जीरो तो खुद ही है। और मैंने तो इस वजह से यहाँ लिखो और दिया था, मैं लिखने वाला भी नहीं था यहाँ पहले, फिर सोचा चलो लिख देते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। जीरो हो गया ना। तब f ऑफ x रोल प्रमेय को सत्यापित है।
है तो क्या होगा, C belongs to open interval AB such that f dash C equal to 0, f dash C क्या होगा 0, f dash C क्या होगा 0। यहाँ इसमें क्या लिखोगे, sin C प्लस e की पावर माइनस C इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं, क्या बना फिर ये, देखना पक्षांतर कर लो इसको, क्या आएगा e की पावर माइनस c इक्वल टू sin c। इसको क्या लिख सकते हो इसको 1 इक्वल टू e की पावर c sin c। इसको भी क्या लिख सकते हो e की पावर c sin c इक्वल टू 1, e की पावर x sin x इक्वल टू 1 और ऑल x बिलोंग्स टू c कर दो। हो गया ना संतुष्ट, लिख दोगे अतः समीकरण 1 के दो मूलों के मध्य एक मूल इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में अब कोई सवाल ऐसा नहीं है जो तुमसे ना हो, समझे।